हाँ जी बेटा प्लीज देखना, टिल 20 तो कल डाउट्स हो गए थे ना, टिल 20 एनीवन डाउट? अच्छे से हो गए सबके? इधर नहीं बैठना, इधर आ जाओ। 21st हो गया? ओके मतलब 25/4 सही है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन में लिख लेना बेटा उसको। 24th नहीं हुआ आपका? 23rd? कोई बात नहीं बेटा, 23rd देखो पहले। जनरली बच्चों को 23rd 24th ये दो डाउट आते हैं, प्लीज सुनो। 25th 26th हुआ? 26th क्वेश्चन तो आपका जो लास्ट 9th या 10th क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है उसकी तरह। चलो देखना, दोबारा देखते हैं। पहले 23rd देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा प्लीज। A certain sum of money is invested at 5% per annum, compound interest. What is rate of interest? 5%. Compound interest annually बेटा, compound interest annually। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, आगे रीड करो। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बहुत इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा? बंद करके आया करो गेट, लेट आते हो। बंद करके आओ गेट। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 5p/100। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। बात है थर्ड ईयर के इंटरेस्ट की बात, ये कैसे निकलेगा? मान लो मेरे अकाउंट के अंदर प्रिंसिपल है 5000, आफ्टर 1 ईयर मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस आ गया 5500। तो प्लीज बता दो व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर? 500। आफ्टर 2 इयर्स मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस है 6100। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर? ओनली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 600। तो 600 इंटरेस्ट कैसे आया? A2 minus A1, it means amount after second year minus amount after first year. This will be the difference of interest for the second year. Same after 3 years, मान लो 6900 है, तो what is I3? 800। I3 का मीनिंग इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर 3 years, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। दोनों लाइंस में फर्क लग रहा है? इंटरेस्ट फॉर 3 years, दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट, तीनों सालों का इंटरेस्ट I1 प्लस I2 प्लस I3, या तो अलग अलग करके या फाइनल अमाउंट माइनस स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल, तीनों सालों का इंटरेस्ट आ जाएगा। बट वो नहीं बोला, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बोला। इट विल बी I3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इतना बताओ, क्लियर हुआ सबको? अब A3 की वैल्यू तो बता दो, ये तो आती है आपको P इंटू 1 प्लस R/100⁻³ माइनस P इंटू 1 प्लस R/100⁻²। एनीवन डाउट? कुछ कॉमन आएगा दोनों में से? P भी कॉमन आ गया, पावर 2 भी कॉमन आ गई, पावर 3 टाइम्स थी यहाँ पे, 2 टाइम्स यू विल टेक कॉमन। हाउ मेनी टाइम विल लेफ्ट हियर? 1 टाइम। ग्रीशा कल वीडियो देख ली आपने? कल एब्सेंट थे आप, वीडियो देख ली, समझ आ गया बेटा? ये पूरा पार्ट कॉमन आया, अंदर बचेगा क्या? 1। प्लीज नोट मत करा करो जब मैं समझा रहा हूं। ये क्लियर है बेटा? 1 से 1 कट गया, तो 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 11025 इंटू 5 अपॉन, कितनी जीरो आएंगे? 6 zeros कैसे आ गई भाई? 100 का स्क्वायर 4 zeros, 2 zeros ये वाली होगी। क्लियर? नाउ इट विल बी 5 5 1 2 5
P अपॉन 10 लाख। अब तो ये आ गया I3, ये I1, इन दोनों का डिफरेंस विल बी 102.5। अब तो हो जाएगा। किसका डाउट था? समझ आया? समझ आया? I3 समझ आया कैसे निकाला? I1 समझ आया? तो बेटा इनमें आपको क्या दिया हुआ है? I3, दैट मीन्स 55125 अपॉन 10 लाख माइनस 5P अपॉन 100 इज इक्वल टू 102.5। ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो एलसीएम लेके आराम से 24th क्वेश्चन देख लो। 24th क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है ये? सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 13,230 इन 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर अमाउंट गिवन है 13230। क्लियर? सॉरी क्या बोला है? हाँ, आफ्टर 1 ईयर इतनी अमाउंट एंड 13,891.5 आफ्टर 1.5 years। तो बेटा 1.5 year के बाद अमाउंट विल बी 13,891.50 रुपीज। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली दैट मींस हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या था बेटा अमाउंट का? एक मिनट हाँ जी, ए तो लिखा ही हुआ P 1 plus R 200 वेरी गुड 2T 2 into T, T की वैल्यू 1 तो 2 into 1 2। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 13230। एनीवन डाउट हियर? इज इट क्लियर एवरीवन? A 3/2। हाँ जी बेटा, हर ये बताना बेटा। समर हाँ जी, हाफ ईयरली के 3/2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R/200 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 2। क्लियर है? 3/2 इंटू 2, 3/2 इंटू 2 क्लियर है? इक्वल्स टू 1389 1.50। ये कट गया। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आपको कल भी बताया था जब भी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ, तो आपको इक्वेशंस को डिवाइड करना है। ऊपर कौन सी इक्वेशन रखोगे? बड़ी वाली। बेटा ये बड़ी है कि ये वाली बड़ी है? वो बड़ी। इसको इसके नीचे रखोगे, ध्यान से देखना बेटा प्लीज। प्लीज देख लेना कैसे ये नीचे जाएगा। इसके कटिंग क्या होगी? पी से पी कट गया। ये 3 टाइम्स है 2 टाइम्स, 1 टाइम विल लेफ्ट। तो 1 प्लस R/200 इज इक्वल टू 1389,150 डिवाइडेड बाय 13230000। ये कट गया। अब तो आराम से कटिंग करते जाओ। 1 उधर जाके माइनस 200 से मल्टीप्लाई आर आ जाएगा। आर आ जाएगा बेटा, तो इस वाले में पुट कर देना आर की वैल्यू, पी भी आ जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? 25th ट्राई किया कि नहीं? ईमानदारी से बताना। ट्राई करना चाहिए था आपको बेटा। आज 4th डे है, देखो 4th डे है और आपकी एक एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुई है 4 दिन में। प्लीज करने लग जाओ बेटा होमवर्क अच्छे से। Mayank invested a certain sum of money at 10% per annum compounded yearly। तो कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है बेटा किसके लिए? मयंक के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इज इट क्लियर? आदित्य इन्वेस्टेड एग्जैक्ट दैट सम। आदित्य ने कितना इन्वेस्ट किया? प्रिंसिपल कितना? सेम। इधर भी x, इधर भी प्रिंसिपल x एट द सेम रेट। आर भी कितना? 10%।
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बट यहां पे जो इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयरली लग रहा है, कंपाउंडेड। क्लियर? अच्छा, आप बिना फाइंड करे बता सकते हो इसके इंटरेस्ट के लिए ज्यादा होगी या इसकी होगी ज्यादा? हाफ ईयरली की ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरेस्ट 2 बार काउंट हो जाएगा। ईयरली में एक बार लगेगा इंटरेस्ट, हाफ ईयरली में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा, इसलिए हाफ ईयरली की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्लियर? क्लियर? आदित्य गेट्स 231 रुपीज मोर, आदित्य को ज्यादा मिल रहे हैं आफ्टर 1/2 ईयर्स। आफ्टर 1/2 ईयर्स टाइम कितना? 3/2 ईयर्स। यहां पे टाइम कितना? 3/2 ईयर्स। इसकी अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, इसके अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 231। तो अमाउंट ऑफ आदित्य माइनस अमाउंट ऑफ मयंक इक्वल 231। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आदित्य हर मंथ। आदित्य की अमाउंट का फॉर्मूला बेटा हाफ ईयरली के लिए बहुत इजी, P दैट इज x बेटा, आगे R अपॉन, ये क्यों गलती कर रहे हो बेटा? ये हाफ ईयरली दिया तो है 200 टाइम 3/2 into 2, 3/2 into 2 it will be 3. Clear? Minus amount of मयंक, जसप्रीत मयंक की अमाउंट का फॉर्मूला ईयरली लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी गुरनूर, P इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर, टाइम कितना है यहाँ पे? 1/2। ईयरली के लिए कैसे करोगे? हाँ जी इधर पावर 1 प्लस R दैट इज 10 टाइम दैट इज 1/2 अपॉन, याद है? एग्जैक्ट ईयर का, एग्जैक्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। याद आया? 8th में भी था ये। क्लियर है? इक्वल टू 231। अब तो बहुत इजी है, ये कटिंग करो 500, 105/100 का क्यूब, क्यूब कर दिया 55125x। क्लियर? क्लियर है? माइनस ये वैल्यू कितनी होगी? 11/10। ये वाली वैल्यू बेटा 105/100। अब तो इजी है यार, प्लीज नोट डाउन। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? नोट डाउन बेटा। बेटा 26 क्वेश्चन देखो, कर दो रेस। हाँ जी बेटा देखना प्लीज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पीछे जो था ना, 50,000 एक जने से बाई की और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दी, वही सेम चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट था, कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे बाई किए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया था, वही सेम क्वेश्चन है। प्लीज पढ़ो। A borrows 90,000 from B for 2 years, 4% per annum, सिंपल इंटरेस्ट। तो A ने B से 90,000 रुपीज बोरो किए, तो आफ्टर 2 years A को अमाउंट कितनी वापस करनी है B को, बता सकते हैं मुझे? 90,000 R 4% टाइम 2 years। पहले इंटरेस्ट निकालो, P into R into T divide by 100, it will be 7,200। क्लियर? तो बेटा अमाउंट कितनी वापस करनी पड़ेगी उसको? 97,200।
ए को बी को इतने रुपीस देने पड़ेंगे वापस। क्लियर? अगर 90,000 उसने उसके बोरो किए हैं उससे, तो उसको 97,200 वापस करने पड़ेंगे आफ्टर 2 इयर्स। अब ए ने क्या किया उससे पैसे लेके, मिस्टर ए इमीडिएटली लैंड आउट दिस मनी टू अक्षय। ए ने अक्षय को पैसे दे दिए, तो एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स। ए ने बी से पैसे लिए सिंपल इंटरेस्ट में, इतने वापस करने पड़ेंगे आफ्टर 2 इयर्स। अक्षय को दिए, तो अक्षय को कितने वापस करने हैं? अक्षय है ना बेटा, अक्षय को कितने वापस करने आफ्टर 2 इयर्स? प्रिंसिपल 90,000 और 4% टाइम 2 ईयर। अमाउंट आ जाएगी यहां से बहुत इजीली, 90,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। अच्छा, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? ये वैल्यू ज्यादा आएगी। बेटा बता दो किसने किया तो कितनी आई है वैल्यू? 90,000 इंटू 104 का स्क्वायर 108 16 डिवाइड बाई 4 zeros 9। तो ये अक्षय को वापस करने हैं। अक्षय ने इतने पैसे वापस देने हैं ए को। ए को इतने रुपीस रिसीव होंगे, ए ने इतने पे करने हैं, तो प्रॉफिट ए का कितना रुपीस आया? 144। इज इट क्लियर? A's profit will be 144 rupees. Anyone doubt? Please note down, then we will start next exercise. बिल्कुल बेटा, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? ये तो इजी भी है वैसे। हाँ जी, टिपिकल लग रही है ये। नहीं, थर्ड एक्सरसाइज टिपिकल लगी, बहुत ज्यादा इजी है। सेकंड एक्सरसाइज से इजी है, सेकंड से इजी है। देख अमाउंट के नेक्स्ट देखना बेटा, समझ आ रहा है बेटा? प्लीज ना बोलो, फॉर्मूला सेम ही है, थोड़ा सा चेंज होगा, सुनना प्लीज। किसी भी चीज का ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मान लो किस चीज की होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, या फिर आपने कोई प्लॉट लिया है उसकी कॉस्ट की ग्रोथ हो जाएगी, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। तो ग्रोथ के लिए क्या फॉर्मूला लगाना आपने? एक होगा डेप्रिसिएशन। मान लो आपने कोई मशीनरी बाई की, आज गाड़ी ली आपने 10 लाख की, तो 4-5 साल बाद 10 लाख की थोड़ी रहेगी, वो हर साल कम होती जाएगी वैल्यू, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, ग्रोथ का क्या फॉर्मूला होगा वो सुनो। ये कर दूं इस पहले बेसिक फॉर्मूला देखो पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन आफ्टर टी इयर्स, इट विल बी पॉपुलेशन ऑफ स्टार्टिंग, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी 1 प्लस रेट जितना है ग्रोथ वो पावर टी। तो टी इयर्स के बाद वही बेटा सेम क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। तो पॉपुलेशन आफ्टर टी इयर्स विल बी पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग rate of growth of the population after time t years. This is a formula. चाहे पॉपुलेशन के लिए हो, चाहे वो वैल्यू ऑफ प्लॉट, तो वहां पे क्या आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू आफ्टर n इयर्स, वैल्यू ऑफ प्लॉट आफ्टर n इयर्स। यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लॉट व्हेन यू बाय दिस प्लॉट एंड रेट ऑफ ग्रोथ आपको गिवन होगी, आफ्टर टी इयर्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। डेप्रिसिएशन में क्या होगा वो सुनो आप। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट क्या होगी? डेप्रिसिएशन कॉस्ट आफ्टर टी इयर्स, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आफ्टर टी इयर्स। मान लो आपने गाड़ी ली थी कुछ 10 लाख रुपीस की, आफ्टर 3 इयर्स
उस गाड़ी की वैल्यू कितनी रहेगी वो बतानी है। वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 माइनस, यहाँ पे प्लस था क्योंकि ग्रोथ हो रही है, डेप्रिसिएशन कम हो रही है वैल्यू तो माइनस आ जाएगा। 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, बस माइनस आ जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए, बाकी बिल्कुल सेम। जनरली आर वर्ड कम यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी। डी इज फॉर डेप्रिसिएशन रेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो अगर वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ ये? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आएगा आगे क्वेश्चन भी 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन बतानी है। फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो गई, सेकंड ईयर डिक्रीज हो गई, थर्ड ईयर फिर से इंक्रीज हो गई, तो आपको समझना पड़ेगा भी कैसे आ रहा है। तो इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। पहला पॉइंट क्लियर सबको? दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा वो दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, प्लीज पढ़ो क्या कह रहा है। पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 48,000। अच्छा सुनना, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है आपको, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है बेटा 48,000, मतलब आज के टाइम कितनी पॉपुलेशन है? 48,000। इज इट क्लियर? सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी, एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं लगाना। बच्चे यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाते तो इसलिए गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है हमेशा, पॉपुलेशन की क्या हो रही है? ग्रोथ। तो रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट लिख लो, ग्रोथ रेट इट विल बी 5% एवरी ईयर। इतना क्लियर? 5% पर एनम लिखो तो यहाँ पे एवरी लिखो, बात तो एक ही है वो। What will be the population increase in 3 years? इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? हाँ जी बोलो बोलो बोलो, मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग कि आफ्टर 3 इयर्स जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 5% ग्रोथ रेट से कितनी बढ़ जाएगी। सबको क्लियर हुआ? आज के टाइम अगर 48,000 आफ्टर 3 इयर्स, कुछ वैल्यू ज्यादा ही होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। तो बेटा जो बाद वाली वैल्यू होगी, जो भी बाद में फाइंड करना है, दैट इज ऑलवेज अमाउंट। लेके चलो दिमाग में, जो पहले वाली वैल्यू होगी दैट इज प्रिंसिपल, बाद वाली वैल्यू क्या होगी? हमेशा अमाउंट। दिमाग में एक बात याद रखो, लिखना अमाउंट नहीं है, आप वर्डिंग क्या लिखोगे? पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स कितनी आ जाएगी बेटा? स्टार्टिंग की पॉपुलेशन P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर, वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। बट आप समझो भी अमाउंट है या प्रिंसिपल है। बच्चे को इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में डाउट क्या आता है भी, ये कंफ्यूजन होती है भी सर ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट, ये डाउट आता है। तो जो पहले वाली वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगा, बाद वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? अमाउंट। ये क्वेश्चन समझ आया? एक बार के लिए नोट कर लो, मैं क्वेश्चन को चेंज करूँ अभी यहीं पे ही, फिर आपसे पूछना दोबारा। आगे भी आएगा बट मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा, सुनना प्लीज। पहले ये नोट करो थोड़ा सा जल्दी से। शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में मेन ये चीज लिख लो आप। अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। क्लियर है? अब मैं पूछूंगा ना, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी। 2 आंसर्स आएंगे मेरे पास, मेरे को पता है, सोच के बोलना। बट कर दो रेज इतना। अगर मैं आपसे पूछूं पॉपुलेशन बिफोर 3 इयर्स कितनी होगी? 3 इयर्स एगो पॉपुलेशन, 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी? रेट 5%। हाँ जी, सारे बच्चे यही कह रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं जो आपने की। क्या आपको रेट डिक्रीजिंग दिया हुआ है? आपने माइनस कैसे ले लिया उसको? तो बिफोर लिया तो बेटा रेट ऑफ ग्रोथ तो इंक्रीजिंग ही है ना। मैंने पूछी पिछली वाली की वो कम होगी वैल्यू, मान लेता हूं, पर ये थोड़ी भी रेट ही कम होता जाएगा।
रेट तो इंक्रीजिंग है, इट मींस ये ऐसे होगा ही नहीं। बेटा जो गलती आपने अब की है, प्लीज आज के बाद ये गलती मत करना। बच्चों को डाउट ही ये आता है कि सब कब कब प्रिंसिपल लेना, कब अमाउंट लेनी है। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल लिया था, अब इस वाले क्वेश्चन में ये अमाउंट है, इसी क्वेश्चन में ये अमाउंट है। क्यों? ये पॉइंट समझ लो भी, ये यही वैल्यू कभी प्रिंसिपल होगी, यही वैल्यू कभी अमाउंट होगी। अगर आपको इसके बाद की वैल्यू फाइंड करनी है, बाद की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आफ्टर 3 years, नाउ दिस विल बी योर प्रिंसिपल। बट इसके पहले वाली वैल्यू पूछी है मैंने तो आपसे, इट मींस ये बाद वाली वैल्यू है, इसके पहले वाली वैल्यू पूछी है। ये बात समझ आ रही है? पहले वाली वैल्यू पूछी, इट मींस क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। ये बाद वाली वैल्यू गिवन है, तो बाद वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? अमाउंट। ये पॉइंट समझ आया? भी रेट अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, ये नहीं भी माइनस पीछे की तरह कम करना तो माइनस कर दो। जो आपने अब गलती की, मैक्सिमम बच्चे ही गलती करते हैं, आपने भी की, हमेशा ही करते हैं बच्चे। मैंने अब बता दिया, समझ आ गया सबको? तो ये आपकी क्या बन गई? अमाउंट आफ्टर 3 years। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन P1 प्लस R अपॉन, सॉरी R कितना? 5/100 रेस्ट टू पावर 3। ये कौन सी पॉपुलेशन आएगी? पॉपुलेशन 3 years ago, 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी वो आ जाएगी। ये समझ आई बात? भी यही पॉपुलेशन कभी प्रिंसिपल होगी, कभी अमाउंट होगी। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? कब अमाउंट होगी, कब प्रिंसिपल होगा, समझ आ गया? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि आगे आपसे पूछूं सही बताना। क्लियर है? आगे देखो बेटा, कोशिश करना सही बताने की। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स टेकन टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ द 2018, द पॉपुलेशन ऑफ रूरल टाउन वाज फाउंड टू बी 64,000। 2018 के अंदर पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 64,000। इज इट क्लियर? अच्छा सोच के बताना, मैं अभी आगे पढ़ नहीं रहा। अगर मुझे 2020 में निकालनी है पॉपुलेशन, तो ये क्या होगा? अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है 2016 में, तो ये क्या होगा? सबको क्लियर होगी बात? अब ये किसी बच्चे को डाउट इसमें? पक्का ना? आगे पढ़ो। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द पॉपुलेशन ग्रो एट द रेट 5%। तो पॉपुलेशन हमेशा ग्रो ही कर रही है। तो ग्रो रेट कितना दिया हुआ है? 5% पर एनम। क्लियर? हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर 2018 will be the population will reach to 74,088। क्वेश्चन समझ आया? आफ्टर कितने ईयर्स, कितने सालों के बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी 64,000 से? तो 74,088 क्या है? 64,000 क्या है? इज इट क्लियर? तो पॉपुलेशन आफ्टर T years या N years ले लो, चलो 74,088। क्लियर? तो बेटा लगा दो फॉर्मूला, 74,088 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 64,001 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। अब तो आ जाएगा ये किया हुआ पीछे, नीचे करोगे डिवाइड करोगे कटिंग, ये कटिंग करके देखते जाना। या करूं पूरा सॉल्व इसको? आगे कर लोगे? प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, स्टार्टिंग में वो जब हम रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करते हैं हमसे, वो डेप्रिसिएशन में जब हमें फ्यूचर में डेप्रिसिएशन ना, फ्यूचर में नहीं, बस रेट कम हो रहा है किसी भी चीज का। जैसे गाड़ी का रेट कम होगा हमेशा, कोई भी आपने मशीनरी बाई की है वो उसका भी रेट कम होगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए माइनस, ग्रोथ के लिए प्लस ही आना हमेशा, चाहे बाद में निकालना हो चाहे पहले निकालना हो। बाद में पहले से क्या होगा? अमाउंट और प्रिंसिपल चेंज होगा, रेट में हमेशा प्लस ही आएगा अगर ग्रोथ दिया हो। ठीक है? इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। और ये नोट करके थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताओ। डन बेटा? थर्ड ट्राई किया किसी ने? जिनका हो गया सेकंड वो थर्ड ट्राई करो, उतने 2 मिनट। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन।
हो जाएगा। आगे देखो थर्ड, प्लीज देखना, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल बी 2 लाख। प्रेजेंट पॉपुलेशन बेटा पूरी प्रॉपर वर्डिंग में लिख लोगे ना। अच्छा यहाँ पे कभी भी प्रिंसिपल या अमाउंट वर्ड नहीं यूज करना, वर्डिंग प्रॉपर लिखनी है आपने। 2 लाख। द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सॉरी, रेट ऑफ ग्रोथ। क्लियर। पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ 2 years। आफ्टर 2 years पॉपुलेशन निकालनी है, तो अमाउंट निकालनी है, तो 2 लाख इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस, बहुत इजी। क्लियर है। आगे देखो फिर फोर्थ क्वेश्चन, मैं पीडीएफ भेज दूं बेटा ग्रुप पे, पीडीएफ भेज दूंगा। समझ आ रहा है ना, जाके खुद से करना। थोड़ा बहुत डाउट आए तो पीडीएफ में से देख लेना, ज्यादा डाउट आए तो मेरे से कल पूछ लेना। इज इट क्लियर। नई पीडीएफ चलानी कोई दिक्कत नहीं, मेरे से कल दोबारा पूछ लेना, हो जाएगा, बहुत इजी है। प्लीज समझ लो बस। सेकंड ईयर में हमको प्रिंसिपल बोले ना ना क्यों, ये देखो सेम P 1 + R/100 1 + R/2/100। हाँ जी प्लीज देखना, आप बताओगे पॉपुलेशन ऑफ एन स्पीशीज ऑफ टाइगर वाज 512 इन 2005। 2005 के अंदर कितने स्पीशीज है बेटा टाइगर की? 512। इट डिक्रीजेस बाय 25% इन 2006। 2006 में क्या हुआ? 25% डिक्रीज, then increases by 25% for continuous 2 years। 2007 में भी 2008 में भी क्या हुआ? 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज। ये बात समझ आई क्या? 2005 में 512 है, 6 में 25% कम होगी पॉपुलेशन, 2007 में इंक्रीज, 8 में इंक्रीज। क्लियर। किसी को भी डाउट? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स अप इन 2008, तो 2008 में पॉपुलेशन कितनी होगी बताओगे मुझे? P इंटू 1 प्लस 1 माइनस की प्लस 25/100, 1 प्लस पावर 2। चाहे 1 लिख लो कोई बात नहीं है, आगे लिख लो, दोबारा वही आ जाएगा। 1 प्लस R/100 पावर 2 ही बन जाएगी अपने आप। पढ़ो। डिक्रीजेस बाय 25% इन 2006। 2006 में डिक्रीज हुआ तो माइनस, 7 में इंक्रीज, 8 में इंक्रीज, माइनस प्लस प्लस, इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। इज इट क्लियर? सॉल्व करके आंसर। हाँ जी, इसके पीछे वाले का, इस वाले का, थर्ड का आंसर नहीं हुआ मैच। अब दोबारा देखना, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना बेटा। पहले ही बेटा समझ तो आ गया ना क्वेश्चन, यही लिखा है, दोबारा से करके देखना घर पे। हाँ 2 लाख है बेटा, ठीक है। प्लीज देखना बेटा, कैलकुलेशन पार्ट घर पे करा करो, अभी समझ लो प्लीज। द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 10 लाख। घर की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिशिएटिंग समझ रहे हो? हर साल घर की कॉस्ट कम ही होती जाएगी अगर आपने 10 लाख का बनाया तो। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years आफ्टर कंस्ट्रक्शन। 3 years के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी? ये अमाउंट लोगे या प्रिंसिपल लोगे? प्रिंसिपल, क्योंकि आफ्टर 3 years पूछी वैल्यू, दिस विल बी योर प्रिंसिपल, अमाउंट आपको फाइंड करनी है। तो कॉस्ट आफ्टर 3 years क्या आएगी? 10 लाख P इंटू
1 माइनस 10/100 रेज़ टू पावर 3। बताओ प्लीज ईमानदारी से, समझ आया? Yes, sir. माइनस किस वजह से? डेप्रिसिएशन। 3 किस वजह से? आफ्टर 3 इयर्स आपको फाइंड करना है। बिल्कुल इजी, क्लियर है? Yes. 6th क्वेश्चन। मैं ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूं, No, sir. समझ आ रहा है ना? Yes. 6th क्वेश्चन देखो। द पॉपुलेशन विलेज 2 years ago was 62500। 2 years पहले की वाली पॉपुलेशन गिवन आपको। पॉपुलेशन 2 years ago कितनी दी हुई बेटा? 6250। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज इट डिक्रीजेज एट द रेट 8% एवरी ईयर। हर साल 8% क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इन लास्ट 2 years। लास्ट 2 years में कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है? तो ये प्रिंसिपल होगी, ये अमाउंट होगी। Yes, sir. दोबारा से सुनाओ, ये पॉपुलेशन कब गिवन है ये बताओ? 2 साल पहले? आपको कब निकालनी है? आज की? 2 साल पहले की पॉपुलेशन गिवन है, आज की निकालनी है। तो बाद वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? अमाउंट। तो बेटा दिस विल बी योर प्रिंसिपल, अमाउंट आपको फाइंड करनी है। प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितने बेटा? P इंटू 1 माइनस या प्लस R/100 रेज़ टू पावर 2। ये आज की पॉपुलेशन आ गई। डिक्रीज निकालना, डिक्रीज कैसे आएगा? पहले वाली पॉपुलेशन, आज वाली पॉपुलेशन माइनस करके विल बी योर आंसर। क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, sir. जसप्रीत क्या नहीं समझ आया? समझ आ गया? 7th क्वेश्चन बच्चे, 7th क्वेश्चन देखो। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 4% ऑफ इट व्हाट इट हैड बीन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। वो ये भी हर साल की जो स्टार्टिंग में है उसका 4% इंक्रीज हो रही है। इफ इट्स पॉपुलेशन इज, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है बेटा 67,60,000। फाइंड आउट इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years ago। पीछे वाली पूछी है, तो ये क्या होगा? अमाउंट। तो आज की पॉपुलेशन ये दी हुई है आपको, स्टार्टिंग की पॉपुलेशन पूछी है 2 years ago। 1 + 4/100 रेज़ टू पावर 2। बहुत बच्चे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस नहीं होगा। समझ आ गई? माइनस नहीं होगा। सबको बात क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट? अब इजी लगने लगा बेटा? Yes, sir. पक्का? चलो देखते हैं, फिर करो ट्राई। 8th क्वेश्चन। पूरा सॉल्व मत करना, एक इक्वेशन बना लो, जो सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सॉल्व कर सकते हो कर लो। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स फॉर 2 years एट द रेट 10% per annum, then 3rd year it increases by 15%. Find the original value of the machine if the value of at the end of the year। तो ये जो वैल्यू दी है वो कब की दी है? After 3 years. आफ्टर 3 years given, it means this will be। यार मुझे एक जना बोलता प्रिंसिपल, बाकी बेचारे उसके पीछे लगते हैं। सोचते क्यों नहीं हो? सोचते क्यों नहीं? जैस्मिन तो सोचती ही नहीं है कुछ, जो बाकी ने बोला उसके पीछे बोलने लग जाती है। तभी तो जरा सोचते नहीं हो बेटा। एंड ऑफ 3 years, 3 सालों के बाद वैल्यू गिवन है, तो बाद वाली वैल्यू क्या होगी? पहली वाली वैल्यू पूछी है, ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, बाद वाली वैल्यू गिवन है, तो बाद वाली वैल्यू क्या होगी? अमाउंट। पहली वाली वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल। तो 41,917.50 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। बेटा पहले नोट ना करो, पहले समझ लो। 1 माइनस 10/100 रेज़ टू पावर कितना आएगा भाई? पावर 2 क्यों आई? 2 years. 2 years डिक्रीज हो रही, देन 1 + 1 प्लस 15
ये बात समझ आई? कंटिन्यूस 2 years पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, 3rd ईयर इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में पूछे कितनी होगी, बाद में आपको आफ्टर 3 years गिवन है। आ जाएगी वैल्यू अब? जैसे में समझ आ रहा है? बाद वाली वैल्यू अमाउंट, पहले वाली वैल्यू प्रिंसिपल। अमाउंट तो बाद में आएगी ना, पहले कैसे आ जाएगी? अमाउंट हमेशा बाद वाली, प्रिंसिपल हमेशा पहले वाली। बेटा 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो प्लीज। फार्मर इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ व्हीट इन हिज फार्म एवरी ईयर बाय 8%। हर साल 8% ग्रोथ हो रही है व्हीट की। दिस ईयर ही प्रोड्यूस्ड 2187 क्वांटल्स ऑफ व्हीट। आज इस साल इतनी व्हीट हुई है। व्हाट वाज ईयरली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 years ago। तो ये वैल्यू आज की गिवन है, ये क्या होगी? अमाउंट। तो 2187 आज की वैल्यू, पहले वाली वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स प्रिंसिपल। 1 माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? हाँ जी, माइनस। फार्मर इंक्रीजेस द आउटपुट। ये सोच नहीं रहे हो यार, बात वही है अभी। जैसमिन तो बिल्कुल ही नहीं सोचती कुछ भी बोलने से पहले। नहीं, आपने बोला ना माइनस, आपने बोला था माइनस। सोच क्यों नहीं रहे बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। इंक्रीजेस द आउटपुट, इंक्रीजेस का मीनिंग क्या है भाई? प्लस, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजेस के लिए हमेशा प्लस आएगा, डिक्रीजेस के लिए हमेशा माइनस आएगा। बाद वाली वैल्यू दी है तो वो अमाउंट होगी। बाद वाली वैल्यू निकालनी, मतलब आपको बाद वाली वैल्यू दी हुई है, पीछे वाली पूछी है, तो वो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल निकालना है। आज की वैल्यू गिवन है, आफ्टर 2 years निकालनी है आपको, तो वो प्रिंसिपल है। आफ्टर 2 years आपको निकालनी, दैट मींस दी अमाउंट। क्लियर? ये बता दो बेटा, समझ आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे P लिख लिया, यहाँ पे A निकाल दिया, तो नंबर 0 मिलेंगे। कई बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं इसको, फिर कहते हैं सर ये इधर इधर ही किया, फिर क्या हुआ? समझ आ गई बात? तो प्लीज ऐसे मत करना, क्वेश्चन समझ के करो, समझ के करोगे दैट मीन्स बिल्कुल सही आएगा भी आंसर। कुछ मुश्किल है ही नहीं। ग्रोथ को हमेशा प्लस करना है, डेप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करना है। बाद वाली वैल्यू को हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, पहले वाली वैल्यू को हमेशा प्रिंसिपल लेना है। 2 ही 4 पॉइंट आपके। आगे देखो, बताना बेटा 10th। Factory increases its production of cars from 80,000 in 2016-17 to 92,610 in 2019-20। कुछ समझ आया? अच्छा, एक वैल्यू ले लो, या तो पहले वाली या बाद वाली, आप बताओ। 16 लेना है क्या 17 काउंट करना है? 16। तो 16 में इतनी प्रोडक्शन है कार्स की, तो 19 में कितनी होगी? 92,610। इतने क्लियर? तो प्रोडक्शन ऑफ कार्स अमाउंट ले लो आफ्टर 2016 में कितनी दी हुई है? 80,000। और प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2019 92,610। इसमें किसी को डाउट है? व्हाट फाइंड द एनुअल ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। एनुअल ग्रोथ निकालनी है, कैसे निकालना? टाइम कितना आया? 17, 18, 19, 3 years। तो बेटा ये अमाउंट होगा कि ये अमाउंट होगा? कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा अमाउंट? ये अमाउंट बन जाएगी, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। इज इट क्लियर? ये ए मत लिखो, चाहिए आप लिख लेना प्रोडक्शन ऑफ कार्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्स लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? प्रोडक्शन गिवन है 2016 में, 2019 में। इज इट क्लियर? तो पहले इतनी प्रोडक्शन है, बाद में इतनी होगी, तो पहली वाली वैल्यू प्रिंसिपल, बाद वाली वैल्यू अमाउंट। 92610 इज इक्वल टू 80,000 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर कितनी आएगी? पावर सबको समझ आई? 3 क्यों आएगी? अब प्लस R आएगा या माइनस R आएगा? समझ आया सबको? क्यों बेटा?
80,000 से 92,000 हो गई, इंक्रीज हो गई है ना, तो इंक्रीज के लिए प्लस आएगा। इज इट क्लियर? अब तो आ जाएगा 80,000 नीचे जाएगा, ये क्यूब 8 पे कटिंग कर देना, या 0 कट गया, 20 का क्यूब आ जाएगा, 21/20 का क्यूब आ गया, 21/20 का होल क्यूब 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर क्यूब, ये कट गया, 1 इधर आ गया, -1/20, r विल बी 5%। क्लियर? एनीवन डाउट? मुझे बताओ बेटा थोड़ा सा डाउट, क्या डाउट है? हाँ, पहले वाला प्रिंसिपल, बाद वाली अमाउंट, ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं किया, समझ आ गया ना? बताओ बेटा फिर। पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4% पर एनम, रेट कितना दिया वो इंक्रीजिंग 4%। पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज 4,50,000, 4,50,000 गिवन है। पॉपुलेशन इन 3 years हेंस, कब पूछी पॉपुलेशन? बाद की पूछी है, तो ये क्या है? सिंपल, अमाउंट निकाल दो, ये अपने पॉपुलेशन आफ्टर 3 years लिखना, आपने ए वर्ड नहीं लिखना। पॉपुलेशन ऑफ द चंडीगढ़, पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ आफ्टर 3 years आपको फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी? 4,50,000, 1 प्लस 4/100 रेज़ टू पावर, बहुत इजी, आंसर आ जाएगा। अगर इंक्रीज पूछी हो, कितनी इंक्रीज होगी? फाइनल अमाउंट आ गई, स्टार्टिंग वाली वैल्यू गिवन है, सब्ट्रैक्शन कर देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। 12th, बहुत इजी, प्लीज ट्राई करो। जस्ट फॉर्मूला लिखना, पूरा कैलकुलेशन पार्ट मत करना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट मत करो, सिर्फ समझ लो और बता दो मुझे कैसे आना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट 1%, फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहा है 1%, सेकेंड ईयर 2% डिक्रीज, थर्ड ईयर 3% इंक्रीज। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years? प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये क्या है वैल्यू? प्रिंसिपल सबको पता लग गया भाई? किसी को डाउट? तो अमाउंट निकालनी आफ्टर 3 years, प्रिंसिपल कितना? 4,50,000, बताना पहली वैल्यू क्या आएगी? 1 वेरी गुड। एनीवन डाउट? फर्स्ट ईयर इंक्रीज, सेकेंड ईयर डिक्रीज, थर्ड ईयर इंक्रीज, क्लियर है बेटा? अब डाउट तो नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर सबको? तो 100% मंडे टेस्ट, ट्यूसडे नहीं होगा, क्योंकि बेटा चैप्टर आज ही कंप्लीट हो चुका है। दो कितने और 2 क्वेश्चन पढ़े, कुछ खुद भी तो करोगे, बहुत इजी है। प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस लेके आ जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्यों लिया? 18,000 से 14,000 पे आगे कम हो रही है वैल्यू, तो माइनस आर ले लेना वहां पे, बस आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं तो कल मैं करवाता हूँ, ठीक है बेटा? चैप्टर कंप्लीट, कल तक सबका कंप्लीट होना चाहिए चैप्टर। कल आपको मैं चैप्टर में से क्वेश्चन मार्क करवा दूं बेटा। अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लिया सबने ना? पहले एक्सरसाइज कंप्लीट है सब, सेकंड सबकी? 2 क्वेश्चन सेकंड के पड़े हुए हैं, 12-14 क्वेश्चन ही हैं। प्लीज सारे अच्छे से कर देना, आज आके करने पड़ेंगे क्योंकि कल तो सुबह की क्लास है। कल मॉर्निंग वही 10:30 के आसपास कल मॉर्निंग क्लास है, तो बेटा प्लीज आज करके लेके आना। कल आपको मैं क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन होगा आपके पास अच्छे से रिवाइज करने के लिए। क्लियर?